हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा नाम प्रिंस है। इस वीडियो में मैं अपने मैथ की जो बेसिक सीरीज लेके आने वाला हूं, उससे रिलेटेड टॉपिक्स जो मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में करवाऊंगा। और इन टॉपिक्स को कोई भी बच्चा अगर अच्छे से सीख लेता है तो ये मेरा दावा है कि उसको किसी भी क्लास के मैथ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर हम कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें तो टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला है नंबर्स। नंबर्स में नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपके नेचुरल नंबर हो गए, आपके होल नंबर्स हो गए, आपके इंटीजर्स हो गए, आपके रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स हो गए, तो वे सभी नंबर्स हम इस टॉपिक में सीखेंगे। सेकंड टॉपिक मैं कुछ और चूज करने वाला था, लेकिन फ्रैक्शन से पहले हमको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही एलसीएम एचसीएफ में हम फ्रैक्शंस को लेके भी और मल्टीपल्स को लेके भी सीखेंगे। एलसीएम एचसीएफ मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए भी 7वें पॉइंट लिखे हैं, लघुत्तम समापवर्त्य या समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। थर्ड जो पॉइंट है या थर्ड जो मैं टॉपिक करवाऊंगा, फ्रैक्शंस को लेके, भिन्न को लेके, कि कोई भी नंबर जैसे कि p/q की फॉर्म में, जैसे कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, या फिर जैसे इसको बोलते हैं अटे बटे में, जिसको भी लिखते हैं। फोर्थ जो टॉपिक मैं करवाऊंगा वो करवाऊंगा डेसिमल्स को लेके, दशमलव के लेके। कुछ बच्चे सोचेंगे कि बहुत इजी टॉपिक्स हैं, 10th क्लास के बच्चों को भी मैंने डेसिमल्स के बारे में सिखाया था। डेसिमल्स की वैल्यू उनको पुट करना ही नहीं आता था, डेसिमल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो उनको वो भी नहीं आते थे, इसलिए मैंने टॉपिक भी इंक्लूड किया है। तो मेजरिंग यूनिट्स, मेजरिंग यूनिट्स में हम जितनी भी यूनिट्स होती हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, जैसे कि किसी भी लिक्विड की अमाउंट को मेजर करने के लिए हम लीटर मिलीलीटर को यूज़ करते हैं, किसी के वेट को यूज़ करने के लिए हम किलोग्राम ग्राम मिलीग्राम को यूज़ करते हैं, या डिस्टेंस को लेके हम किलोमीटर मीटर और सेंटीमीटर में यूज़ करते हैं, या फिर टाइम को बताने के लिए हम डेज आवर और मिनट सेकंड को यूज़ करते हैं। तो उन सभी को कैलकुलेट करना या उन सभी को कन्वर्ट करना हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। स्क्वायर रूट और क्यूब, स्क्वायर, क्यूब, वर्ग और घन मैंने साथ में हिंदी में लिखे हैं, और ये इनके जिन बच्चों को नहीं पता, साथ ही मैंने इनको एक ऐसे लिख के दिखा रखा है कि जैसे 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का क्यूब घन क्या होता है, साथ ही स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स बन सकते हैं। हाँ, एक बात और, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन टॉपिक्स को लेके भी, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को लेके भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन बनते हैं, जो बच्चे अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मैंने 10th क्लास के बच्चे भी देखे हैं, हालांकि 9th और 10th में इनसे रिलेटेड टॉपिक भी हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। आपके ट्रिग्नोमेट्री हो गई, आपके अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस में भी होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हालांकि ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ, या ये कॉन्सेप्ट या ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ 8th 9th और 10th के बच्चों के लिए है। 7th क्लास तक शायद इसका इतना महत्व नहीं होता, लेकिन स्क्वायर और क्यूब का महत्व उससे पहले भी है, या स्क्वायर और क्यूब उससे पहले भी इम्पोर्टेंट है। लाइन्स और एंगल्स 5th क्लास से लेकर आप जब तक मैथ के साथ जुड़े हो तब तक सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। लाइन्स और एंगल्स में बहुत सारे टॉपिक हैं, हालांकि कहने के लिए सिर्फ 2 वर्ड है, लेकिन लाइंस में भी पता लगाना चाहिए कि लाइंस कौन सी है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है। एंगल्स भी बहुत तरह के एंगल्स होते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन कौन से एंगल है। एडजेसेंट एंगल हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, खास करके हिंदी मीडियम वाले। आप यकीन नहीं करेंगे, हिंदी मीडियम में एंगल्स के नाम हैं कि नाम देखते ही बच्चों को सर में दर्द होने लगता है। मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ाए हैं तो मुझे अच्छे से पता है कि एंगल्स के हिंदी मीडियम में कैसे कैसे नाम है। साथ ही क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स में जितने भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज का मतलब होता है क्वाड, क्वाड का मतलब क्या होता है 4, 4। तो वैसे ही चतुर्भुज, 4 भुजा वाली जितनी भी आकृतियां होती है, चाहे वो 2D हो, जितने भी पॉलीगन्स हैं, पॉलीगन्स होता है बहुभुज, चतुर्भुज और बहुभुज में भी काफ़ी डिफरेंस है। जब हम टॉपिक करवाऊंगा तब उसके बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक है एरिया को लेके, जितनी भी 2D शेप्स हैं, जितनी भी 3D शेप्स हैं, उनको लेके एरिया कैसे फाइंड करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, एरिया फाइंड करने से पहले बच्चों को यही नहीं पता होता कि इसमें एरिया है क्या। बच्चे को एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंशिएट करना ही नहीं आता है कि एरिया में कहाँ यूज़ होता है। मेरा मानना ये है कि मैथ और साइंस जब भी कोई भी टीचर पढ़ाए या कोई भी बच्चा पढ़े,
उसको आप अपनी डेली रूटीन वाली या डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ें, तभी आप अच्छे से उसको सीख पाएंगे। किसी भी टीचर का या किसी भी अध्यापक का ये फ़र्ज़ है कि वो मैथ और साइंस या कोई भी सब्जेक्ट किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उसको सबसे पहले उसको उस बच्चे के लिए वो डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है ये बताना चाहिए। अगर आपको पर्पस पता है कि आप ये चीज़ क्यों सीख रहे हो तो मुझे लगता है कि बच्चा उसमें ज़्यादा रुचि रखेगा, अदरवाइज़ वो उतना कोऑपरेट नहीं करेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा, बीजगणित। अलजेब्रा में आपका, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, मैथ में 20 to 25% ये मार्जिन रखता है किसी भी क्लास के मैथ में, अगर हम 5th क्लास से अबोव क्लास की बात करें तो। अलजेब्रा में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को लेके। इतना टफ सब्जेक्ट होता है। मैथ में 60 to 70% बच्चों को मैथ से चिढ़ होने की या मैथ से नफरत करने की जो वजह है वो अलजेब्रा और ज्योमेट्री है। तो इसी को दूर करने या इसी को सोल्व करने के लिए मैंने मैथ की बेसिक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं सभी टॉपिक्स करवा। मैथ एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट होता है, जैसा कि इसमें हम सभी जानते हैं कि एप्लीकेशन अप्लाई होती है। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट बिल्कुल ना के बराबर होता है, थ्योरी इसमें बिल्कुल नहीं होती है। तो थ्योरी को स्किप करके भी हम मैथ को सोल्व कर सकते हैं, मैथ के क्वेश्चंस या मैथ की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। हमें इसमें थ्योरी पढ़नी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, बट थ्योरी का इतना बड़ा रोल नहीं होता है, तो इसलिए इसको एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट की कैटेगरी में डाला जाता है। जैसा कि हमारी श्रीमती विद्या बालन जी ने कहा है कि फिल्में सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो वैसे ही मैथ भी सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से ही सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। आई जो थोड़ा बकवास था, 3rd क्लास था, बट मेरे दिमाग में अभी यही आया, तो जो भी है। तो मैथ को करने का सिंपल तरीका है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी वीडियो, शायद इसकी वीडियो कल या परसों मैं अपलोड करूँगा, सभी बच्चे इन टॉपिक्स को किसी भी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको ये सभी टॉपिक्स मेरे से ही पढ़ने हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ने हैं। आप चाहे किसी भी टीचर से पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, ये टॉपिक्स हर क्लास के मैथ को सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मैथ सीखने में प्रॉब्लम होगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आपसे अलविदा चाहूँगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।